अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये इस दफ़ा जो है वो मैं कौमी बचत के तमाम तर सर्टिफिकेट्स को कवर कर रही हूँ और इसके तमाम तर प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको तमाम तर डिटेल्स मेरी एक ही चैनल पे अवेलेबल हो जाएँ। अच्छा, आज मैं आपको रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बताऊँगी। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होते हैं, इसके फ़ीचर्स क्या हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से करवा सकते हैं, या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, ये तो ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। सबसे पहले हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। कैटेगरी क्या है, सर्टिफिकेट है, डिनोमिनेशन क्या है जी। आप 50,000 से इसको शुरू कर सकते हैं। 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 100 लाख यानी कि 10 मिलियन तक आप इसमें 10 मिलियन तक आप इसमें डिनोमिनेशन ले सकते हैं। स्टार्टिंग डेट क्या है, 1993 से ये शुरू किया गया था। प्रॉफिट इसमें दिया जाता है माहाना बेसिस पे। मेच्योरिटी इसकी 5 साल की है। बेनिफिशियरी जनरल पब्लिक यानी कि कोई भी इसको ले सकता है। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, चेक और कैश। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 फरवरी 1993 से ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था और 5 साल के पीरियड तक के लिए आप इसको फिक्स करवा सकते हैं। ये डिनोमिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस किस डिनोमिनेशन में आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगी कौन सी डिनोमिनेशन आपको लेनी चाहिए। नेक्स्ट है मुनाफा जैसे कि मैंने आपको बताया कि माहाना बेसिस पे आपको दिया जाएगा। कितना मुनाफा होगा, टैक्स कितना कट होगा, वो मैं आपको लेटेस्ट प्रॉफिट रेट के अकॉर्डिंगली लास्ट में कैलकुलेट भी करके बता दूंगी। हु कैन इन्वेस्ट इसमें है जी, पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी दोनों ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर माइनर के साथ जॉइंटली इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं और माइनर के गार्डियन के तौर पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन होती है कि अगर 2 माइनर हैं तो 2 माइनर का जॉइंटली आप मीन के इसमें इन्वेस्ट करवा सकते हैं और ख़ुद को उनका गार्डियन शो कर सकते हैं। तो इसमें 3-4 ऑप्शन होती हैं, आप जैसे चाहें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको परचेज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी करीबी नेशनल सेविंग सेंटर में जाएँ और वहाँ पर जाके SC1 आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जिसकी कोई चार्जेस नहीं है। डॉक्यूमेंटेशंस क्या रिक्वायर्ड होंगी, अगर आप एडल्ट पाकिस्तानी हैं आपने अपने CNIC की कॉपी देनी है। ओवरसीज पाकिस्तानी है तो आपका नाइकोप या फिर POC कार्ड चाहिए होगा। अगर आप माइनर का ओपन करवा रहे हैं तो उसका बेफॉर्म या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा की तरफ से इशू किया जाता है वो चाहिए होगा। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप घर बैठे डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है, आप कैश के जरिए भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और चेक या पेमेंट ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह के जरिए भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होगा कि अगर आप कैश के ज़रिए करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट्स ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे और आपका मुनाफा भी उसी दिन से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप चेक वगैरह के ज़रिए करते हैं तो जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आपका प्रॉफिट जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसकी लिमिट क्या है, मिनिमम आपको 50,000 से इसमें इन्वेस्ट करना होगा और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इनकैशमेंट का क्या सीन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 5 साल तक का इसका टेन्योर होता है। आप 5 साल के लिए इसमें फ़िक्स करवाते हैं। अगर 5 साल से पहले आपको अपनी अमाउंट की ज़रूरत पड़ गई है या आप इनकैश करवाना चाहते हैं तो इसके फिर कुछ चार्जेस होंगे। अगर आप पहले 4 सालों में इनकैश करवाते हैं तो फिर आपको रिस्पेक्टिवली 2%, 1.50%, 1% या 0.50% चार्जेस हिट होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले साल ही यानी कि 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही इन कैश करवा लेते हैं तो 1 लाख के ऊपर आपको 2,000 रुपये पे करने होंगे। अगर आप दूसरे साल करवाते हैं तो 1,500 पे करने होंगे 1 लाख के ऊपर। तीसरे साल करवाते हैं तो 1,000 रुपये पे करने होंगे और चौथे साल करवाते हैं तो 500 रुपये 1 लाख के ऊपर आपको चार्जेस हिट होंगे। अगर आप 4 साल के बाद करवाते हैं तो कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे क्योंकि दायरी बात है, फिर तो 5 साल का पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और आप अपनी अमाउंट इन कैश करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिट, वो मैं आपको एग्जैक्ट बता देती हूँ कि लेटेस्ट रेट क्या है लास्ट में। उससे पहले मैं आपको टैक्स बता देती हूँ, टैक्स और ज़कात के बारे में। इसके ऊपर आपको टैक्स कट होगा यानी कि जो भी आपका मुनाफा होगा फाइलर को 15% टैक्स कट होगा और नॉन फाइलर को विद होल्डिंग टैक्स 35% कट होगा। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में ज़कात कट नहीं होगी, ज़कात इसमें एग्जेम्प्ट है। अब मैं आपको इसका रेट बता देती हूँ कि इसका लेटेस्ट रेट क्या है। ये हैं जिसके रेट जो कि 17 सितंबर 2025 से अपडेटेड हैं और अब तक के यही रेट्स हैं लेटेस्ट। जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का जो रेट है वो
बहुत ही अच्छा है, जो कि है 10.80%, जो कि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की निस्बत भी ज़्यादा है। 10.80% के हिसाब से आपको 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पर कितना माहाना मुनाफा होगा फाइलर या नॉन फाइलर को, वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। 1 लाख की हम अमाउंट लेते हैं, इसका 10.80% हम निकालते हैं तो 10,800 रुपये आपका सालाना मुनाफा है बगैर किसी टैक्स की कटिंग के। अगर आप फाइलर हैं तो आपने इसमें से 15% टैक्स लेस कर देना है, आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगी 9,180 रुपये। ठीक है, 9,180 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपका सालाना मुनाफा है टैक्स की कटिंग के बाद। हमने इसको महाना बनाना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 765 रुपये फाइलर को मिलेंगे 1 लाख के ऊपर। अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 की करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह आपने जितनी भी इन्वेस्ट अमाउंट करनी है आप इस तरह से जो है वो अपने मुनाफे को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जी नॉन फाइलर का। 10,800 हमारे पास अमाउंट आई थी 1 लाख के ऊपर 10.80% निकालने पर सालाना अमाउंट टैक्स के बगैर। इसमें से अब हम टैक्स लेस करेंगे 35%, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 7,020 रुपये। इसको अगर हम महाना बनाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जी 585 रुपये 1 लाख की अमाउंट के ऊपर जो नॉन फाइलर को मुनाफा मिलने वाला है। अब अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 की हुई है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है लाइक मिलियंस में करनी है तो फिर बेहतर यही है कि आप पहले अपने आप को फाइलर रजिस्टर करें ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। अब लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सी डिनोमिनेशन में ये सर्टिफिकेट परचेज़ करने चाहिए। देखेंगे आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने ऐसा नहीं करना कि 10 लाख का एक ही आपने यानी कि 10 लाख का ही डिनोमिनेशन एक सर्टिफिकेट आपने परचेज़ कर लिया। उसमें ये होता है कि हो सकता है कि 5 सालों के दौरान आपको कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाए और आपको वो इन कैश करवाना पड़ जाए, तो फिर उस सिनेरियो में क्या होगा कि आपको 10 लाख का 10 लाख ही इन कैश करवाना होगा। और अगर आप री इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसमें से फिर रिमेनिंग अमाउंट को यानी कि ज़रूरत की अमाउंट निकाल के बाकी अमाउंट को आपको दोबारा से इन्वेस्ट करवाना होगा। तो बेहतर यही है कि जैसे अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है करनी है तो फिर आप 1-1 लाख का या अपनी ज़रूरत के मुताबिक 50-50 हज़ार का जो है वो आप डिनोमिनेशन इशू करवाएं, ताकि इन केस कल को अगर आपको फॉर एग्जांपल 3 लाख की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको 10 लाख का डिनोमिनेशन इन कैश ना करवाना पड़े, बल्कि 1-1 लाख के आप 3 जो है वो सर्टिफिकेट उनको देंगे, उसको इन कैश करवाएंगे और बाकी के जो 7 सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होंगे वो उनको इन कैश करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए सूटेबल रही होगी। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, अगर आप लेना चाहते हैं तो रेट इसका अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सेविंग अकाउंट में तो आजकल रेट बहुत कम चल रहे हैं जो कि ना होने के बराबर है और आधे से ज़्यादा जो है वो टैक्स कट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।